हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स के बारे में बेसिकली, जिसमें से हम एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट डिस्कस कर चुके थे, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट डिस्कस कर चुके थे बेसिकली। नाउ इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट इज द सीड डेवलपमेंट। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पे देखेंगे कि सीड होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, एज वेल इसका जर्मिनेशन कैसे होता है सीड का। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सीड डेवलपमेंट। सीड डेवलपमेंट तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सीड होता क्या है, उसके बाद उसका डेवलपमेंट देखते हैं। तो सीड का अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन देखा जाए, सीड, ठीक है, तो फर्टिलाइज ओव्यूल को हम सीड बोलते हैं बेसिकली, या राइपन ओव्यूल जो होगा उसको सीड बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो मैच्योर इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम जो है, ठीक है, उसको हम सीड कंसीडर कर सकते हैं बेसिकली। या ये वो पार्ट होता है प्लांट का जिसके अंदर जो छोटा प्लांट पार्ट है, ठीक है, या फिर होल प्लांट बॉडी जो है वो एग्जिस्ट करता है सीड के अंदर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रायो। तो इसका अगर डेफिनेशन पर्टिकुलर पूछ लिया जाए तो सीड है क्या? सीड इज राइपन ओव्यूल, राइपन ओव्यूल बेसिकली, ओव्यूल। और फर्टिलाइज ओव्यूल भी इसको बोल सकते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ओव्यूल बेसिकली। इसके अलावा इट इज मैच्योर इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम भी इसको बोल सकते हैं, मेगास्पोरेंजियम बेसिकली, मेगास्पोरेंजियम भी इसको बोल सकते हैं। स्पर्मेटोफाइट जो है, ठीक है, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। स्पर्मेटोफाइट्स इन द सेंस जो कि सीड डेवलप करते हैं, ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट। तो इसके कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं जिम्नोस्पर्म एज वेल एज एंजियोस्पर्म बेसिकली। तो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पर्मेटोफाइट बेसिकली। ठीक है, इन द सेंस सीड बियरिंग प्लांट, सीड बियरिंग प्लांट बेसिकली प्लांट्स। और इसकी कैटेगरी के अंदर आएंगे जिम्नोस्पर्म एज वेल एज एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म बेसिकली। ठीक है, तो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी बेसिकली। ठीक है, तो ओव्यूल जो सीड है, ये प्लांट का वो पार्ट है जिसके अंदर होल प्लांट बॉडी एग्जिस्ट करता है बेसिकली। तो होल प्लांट बॉडी इज एग्जिस्ट इन, होल प्लांट बॉडी एग्जिस्ट इन सीड, एग्जिस्ट इन सीड बेसिकली, इन सीड। ठीक है, और प्लांट जो है, प्लांट्स आर मेन बेसिस ऑफ लिविंग बर्ड बेसिकली। क्यों ऐसा बोला कि मेन बेसिस है? क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, फूड को जो प्रोड्यूस करने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं ज्यादातर प्लांट्स बेसिकली, बाकी तो सब कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर्स फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, इन द सेंस अपना फूड को खुद बना सकते हैं बेसिकली। दैट्स व्हाई द ऑल ऑर्गेनिज्म या अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्लांट्स बेसिकली। ठीक है, दूसरा थिंग कि जो सीड होगा इट डेवलप आफ्टर द फर्टिलाइजेशन बेसिकली। और फर्टिलाइजेशन के बाद उस ओव्यूल के अंदर डिफरेंट चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से ओव्यूल राइपन होके नहीं कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर। ठीक है, तो इट डेवलप आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, इट डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है बेसिकली। ठीक है, तो उस फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल के अंदर जो चेंजेस आएंगे, ठीक है, जो कि उसको एक सीड के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेंगे। चेंजेस अगर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, चेंजेस इन ओव्यूल which occur after fertilization, after
फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड बेसिकली। तो वो क्या क्या चेंजेस है जो कि उस ओव्यूल के अंदर होंगे, जिसकी वजह से वो सीड का डेवलपमेंट होगा बेसिकली। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैं यहाँ पे ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, दे आर द इंटेगमेंट, और इंटेगमेंट को उसका कवरिंग बोला था, द कवरिंग ऑफ ओव्यूल इज इंटेगमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर जाइगोट था, एक एग सेल था, दिस वाज एग सेल। ठीक है, दे आर द इंटेगमेंट्स। ये भी दो टाइप का, एक आउटर इंटेगमेंट और एक इनर इंटेगमेंट। आउटर integument and inner integument, ठीक है। इंटेगुमेंट सराउंड करके रखा था न्यूक्लियस को बेसिकली, दिस वाज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की सेल से ही उस एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हुआ था या मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ था बेसिकली, न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक ऐसा रीजन उस ओव्यूल के अंदर जहां किसी टाइप से कोई कवरिंग नहीं था, ठीक है, इंटेगमेंट का, दिस इज नोन एज द माइक्रोपाइल। इसको बोला था माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल। ओव्यूल का फ्रूट वॉल के साथ या ओवेरी वॉल के साथ अटैचमेंट इज इंडिकेटेड बाय द फ्यूनिकल। तो उसको बोला था क्या, फ्यूनिकल बेसिकली। दिस वाज द ओवेरी वॉल और दिस इज द ओव्यूल। तो ओवेरी वॉल का ओव्यूल के साथ फ्यूजन जो है, इट इज कंसीडर्ड एज द फ्यूनिकल बेसिकली। दूसरा थिंग कि ओव्यूल का इस फ्यूनिकल के साथ अटैचमेंट या फिक्सेशन इज कंसीडर्ड एज द हीलम। उसको बोला था क्या, हीलम बेसिकली। ठीक है, तो ये उस ओव्यूल का स्ट्रक्चर था। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस होता है इस ओव्यूल के अंदर, जिसकी वजह से दिस ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड। ये ओव्यूल जो होगा ये कन्वर्ट होता है सीड के अंदर, सीड में। अब क्या क्या चेंजेस होंगे जिसकी वजह से वो सीड में कन्वर्ट होता है। पहला थिंग, जो एग सेल होगा इट कन्वर्टेड इनटू जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेसिकली, और जाइगोट जो होगा इट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन egg cell converted into zygote, जो कि डिप्लॉइड सेल है, और zygote is converted into embryo। ठीक है। दूसरा थिंग कि जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि न्यूक्लियस डिजनरेट हो जाता है, लेकिन अगर किसी सीड के अंदर न्यूक्लियस रह जाता है तो उस सीड को बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड बेसिकली। ठीक है, जैसे ब्लैक पेपर का केस हो गया वैसे। ठीक है, न्यूक्लियस मोस्टली डिजनरेटेड, मोस्टली गेट डिजनरेटेड if remain inside the seed, if it is remain inside the seed, then such seed are known as, seeds are known as perispermic seed, बेसिकली। ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क का तो इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ठीक है, लास्ट टाइम नीट के अंदर पूछा था कि पेरिस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं, तो वो सीड जिनके अंदर न्यूक्लियस रिमेन रह जाता है या परसिस्टेंट रह जाता है बेसिकली। ठीक है, तो सच सीड आर कंसीडर्ड एज द पेरिस्पर्मिक सीड बेसिकली। जैसे एग्जांपल भी लिख देता हूं, जैसे एग्जांपल ब्लैक पेपर, बीटल नट एंड कैस्टर। तो इनके केस में मुझे क्या होगा, वो न्यूक्लियस मिलेगा सीड के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे सीड को हम बोलते थे कौन सा, पेरिस्पर्मिक सीड।
ठीक है, तो फर्स्ट चेंज एग सेल के अंदर हुआ, दूसरा चेंज न्यूक्लियस के अंदर, थर्ड चेंज जो कि इंटेगमेंट्स के अंदर होगा। अब इंटेगमेंट्स है क्या, दे आर द कवरिंग ऑफ ओव्यूल। तो यहाँ ये इंटेगमेंट जो है ना, इट कन्वर्टेड इनटू सीड कोट, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें सीड कोट के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो अब वो ओव्यूल बायोटेगमिक ओव्यूल भी हो सकता था और वो यूनिटेगमिक ओव्यूल भी हो सकता था बेसिकली। हमने ओव्यूल के डिफरेंट टाइप डिस्कस किए थे। ठीक है, एटेगमिक भी हो सकता था, यूनिटेगमिक भी हो सकता था, बायोटेगमिक भी हो सकता था बेसिकली। अगर वो बायोटेगमिक है इन द सेंस ओव्यूल के ऊपर दो इंटेगमेंट प्रेजेंट है या ओव्यूल दो इंटेगमेंट से कवर्ड है, आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट है, सच ओव्यूल इज कंसीडर्ड एज द बायोटेगमिक ओव्यूल। तो अगर बायोटेगमिक ओव्यूल है, जैसे यहाँ पे दिखा के रखा है बायोटेगमिक ओव्यूल है, ये आउटर इंटेगमेंट दिख रखा है और इनर इंटेगमेंट। ठीक है, तो ये ओव्यूल कौन सा हो गया, बायोटेगमिक ओव्यूल बेसिकली। तो ये आउटर इंटेगमेंट जो होगा इट कन्वर्टेड इनटू टेस्टा, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टेस्टा के अंदर बेसिकली। जबकि इनर इंटेगमेंट जो होगा इट कन्वर्टेड इनटू टैगमेंट, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टैगमेंट के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो आउटर जो इंटेगमेंट होगा जो कि टेस्टा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो थिक होगा, लेदरी होगा। ठीक है, जबकि इनर इंटेगमेंट जो होगा जिसको टैगमेंट बोला है, ठीक है, वो थिन मेम्ब्रेनस होगा बेसिकली। दूसरा थिंग, माइक्रोपाइल जो होगा, दिस माइक्रोपाइल इज कन्वर्टेड इनटू सीड पोर। जब ओव्यूल का डेवलपमेंट होगा या जब ओव्यूल सीड के अंदर कन्वर्ट होगा तो सीड के ऊपर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, तो इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम सीड पोर बेसिकली। ठीक है, तो दिस सीड पोर इज डेवलप फ्रॉम द माइक्रोपाइल। ठीक है, तो और ये माइक्रोपाइल जो है या सीड पोर जो है, इसके थ्रू वाटर का, ऑक्सीजन का एंट्री होता है उस सीड के अंदर। जब सीड का जर्मिनेशन होगा तो जर्मिनेशन के टाइम वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, इट एंटर थ्रू द सीड पोर बेसिकली इन द सीड। ठीक है, रिजल्टेंट द एम्ब्रायो गेट एक्टिवेटेड, जिसकी वजह से क्या होगा, सीड का जर्मिनेशन होता है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूनिकल वो पार्ट होगा जो कि उस सीड को अटैच करवा के रखेगा ओवरी वाल के साथ, एंड हीलम वो पार्ट होगा जो कि अटैच करेगा ओव्यूल को उस फ्यूनिकल के साथ। अटैचमेंट पॉइंट ऑफ हीलम क्या है, अटैचमेंट पॉइंट ऑफ ओव्यूल विद फ्यूनिकल। जबकि फ्यूनिकल क्या है, ठीक है, पॉइंट विच अटैच द ओव्यूल विद ओवरी वाल, पॉइंट विच अटैच ओव्यूल with ovary wall basically, with ovary wall। yeah. तो ये चेंजेस होगा उस ओव्यूल के अंदर, रिजल्टेंट दिस ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड बेसिकली, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सीड के अंदर। ठीक है, तो अगर सीड का हम स्ट्रक्चर देखें, एक मैच्योर सीड है, उस मैच्योर सीड का ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखें तो उसके अंदर मुझे तीन पार्ट मिलता है। फर्स्ट इज द सीड कोट, सेकंड इज एम्ब्रायो एंड थर्ड वन इज एंडोस्पर्म बेसिकली। ठीक है, देखते हैं कि मैच्योर सीड के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। मैच्योर सीड हैविंग 3 पार्ट्स। मैच्योर सीड्स हैविंग 3 पार्ट्स। Mature seed having 3 distinct part, तीन पार्ट है उसके अंदर। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से, फर्स्ट इज सीड कोट एंड सेकेंड इज एम्ब्रायो एंड थर्ड वन इज एंडोस्पर्म। ठीक है, जो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू था उस डेवलपिंग एम्ब्रायो के थ्रू यूटिलाइज किया जा रहा था बेसिकली। तो 1 बाय 1 देखते हैं। सीड कोट, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि जो सीड कोट्स होगा, ठीक है, इट डेवलप फ्रॉम द इंटेगुमेंट।
ठीक है। तो डिपेंड करेगा ओव्यूल के ऊपर, वो यूनिटैगमिक ओव्यूल है या फिर वो बाइटैगमिक ओव्यूल है। अगर यूनिटैगमिक ओव्यूल होगा तो सीड कोड जो होगा ना वो सिंगल लेयर्ड होगा, और अगर बाइटैगमिक ओव्यूल है तो सीड कोड इज डबल लेयर। तो आउटर लेयर जो होगी उसको टेस्टा बोलेंगे और इनर लेयर जो होगा उसको टैगमेंट बोलेंगे बेसिकली, ठीक है। सीड कोड it develops from integument ये इंटेगमेंट से डेवलप होगा, इंटेगमेंट्स, ठीक है। if the ovule is बाइटैगमिक, अगर वो बाइटैगमिक है, then its seed coat is double layer basically, वो डबल लेयर होगा, ठीक है, उसका सीड कोट होगा। तो आउटर जो लेयर है उसको तो हम बोलेंगे क्या, टेस्टा, एंड इनर लेयर इज टैगमेंट बेसिकली। आउटर लेयर एंड इनर लेयर, अगर वो डबल लेयर है तो बेसिकली डबल लेयर बेसिकली। अगर वो डबल लेयर है तो आउटर लेयर एंड इनर लेयर बेसिकली। तो आउटर लेयर जो होगी इट इज नोन एज outer layer develops from the outer integument, it is known as the testa, जिसको हम बोलते हैं क्या, टेस्टा। अब टेस्टा जो होगा वो थिक लेयर है, लेदरी है बेसिकली, ठीक है, और प्रोटेक्टिव नेचर का होगा, ठीक है। तो टेस्टा जो है वो थिक लेयर है, हार्ड है एंड लेदरी है, जबकि इनर जो लेयर है वो डेवलप होगा इनर इंटेगमेंट से, डेवलप्स from inner integument, उससे डेवलप होगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज, दिस लेयर इज नोन एज द टैगमेंट, दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज टैगमेंट, उसको बोलेंगे हम क्या, टैगमेंट बेसिकली। और टैगमेंट जो है इट इज thin, papery and membranous basically। तो ओवरऑल जो इस सीड कोट का जो फंक्शनिंग आएगा, ठीक है, वो फंक्शनिंग क्या है, प्रोटेक्शन। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रॉय, to mature embryo बेसिकली, उस मैच्योर एम्ब्रॉय को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो अगर वो बाइटैगमिक ओव्यूल है तो उसके ऊपर दो इंटेगमेंट प्रेजेंट होंगे या फिर दो लेयर्स का सीड कोट होगा, ठीक है। तो आउटर लेयर है इनर लेयर, आउटर लेयर को ध्यान रखना टेस्टा बोलेंगे और इनर लेयर को ध्यान रखना वो टैगमेंट बोलेंगे बेसिकली। और अगर वो यूनिटैगमिक ओव्यूल है, ठीक है, तो उससे उस ओव्यूल से जो सीड डेवलप होगा उसके पास एक ही कवरिंग होगा, सिंगल कवरिंग होगा बेसिकली, और वो भी मेम्ब्रेनस कवरिंग होगा, ठीक है। इफ द सीड डेवलप फ्रॉम यूनिटैगमिक ओव्यूल, if the ovule is unitagmic,
diagonic. Then it develop single layer seed coat of seed बेसिकली वो सीड का सिंगल लेयर डेवलप करने का काम करेगा, ठीक है। तो दिस वाज द सीड कोट। सेकंड इज द एम्ब्रायो। जो सेकंड पार्ट है इसका सीड का, जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मोनोकोट एम्ब्रायो, डाइकोट एम्ब्रायो उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट है इट अकर फ्रॉम द एग सेल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। जब उस एग सेल का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा देन द एम्ब्रायो विल डेवलप, ठीक है। तो एम्ब्रायो जो होगा ये एक टाइनी प्लांट्स भी है बेसिकली, ठीक है, जो एक टाइनी फ्यूचर प्लांट्स भी है और मिनी प्लांट्स भी और सीड के अंदर, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हो रहा है। जो कि जायगोट का जो एग सेल का जब फर्टिलाइजेशन हुआ है तब जाके ये एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हुआ बेसिकली, ठीक। तो इट डेवलप्स फ्रॉम fertilization of egg cell, ठीक है। दूसरा थिंग इट इज मिनी और टाइनी फ्यूचर प्लांट बेसिकली, ठीक है। इट ऑक्यूपाई द मेजर पार्ट ऑफ द सीड, occupy the major part of the seed, basically of the seed, ठीक है। तो अब उस एम्ब्रायो की जो कॉटलिडेंस है जिसको एम्ब्रायोनल लीफ भी बोला था हमने, ठीक है। तो अगर वो सिंगल है तो उनको बोला था, ऐसे एम्ब्रायोस को बोला था हमने मोनोकॉटिक एम्ब्रायो। और अगर उस एम्ब्रायो के पास दो कॉटलिडेंस प्रेजेंट थे या 2 एम्ब्रायोनल लीफ प्रेजेंट था तो ऐसे एम्ब्रायो को हमने बोला था डाइकोट एम्ब्रायो बेसिकली। तो ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रायोनल लीफ दे आर द मोनोकोटिक एम्ब्रायो और डाइकोट एम्ब्रायो बेसिकली, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉटलिडीनस लीफ या एम्ब्रायोनल लीफ भी बोलते हैं इसको, या एम्ब्रायोनल लीफ, और इनको कॉटलिडेंस भी बोलते हैं, और कॉटलिडेंस। ऑन द बेसिस ऑफ कॉटलिडियनस लीफ, एम्ब्रायोनल लीफ और कॉटलिडेंस, embryos are two types. First is monocot embryo and second is dicot embryo. First monocot embryo and second is dicot embryo, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, dicot embryo। दूसरा थिंग कि जो एम्ब्रायोनल एक्सेस होगा उस एम्ब्रायोनल एक्सेस को बोलते हैं टिजेलम, और उस टिजेलम के डिफरेंट पार्ट हो गए प्लेम्यूल, रेडिकल एंड कॉटलिडेंस बेसिकली। तो कॉटलिडेंस जो होगा इट स्टोर द फूड मटेरियल, ठीक है, जो सीड जर्मिनेशन के टाइम एम्ब्रायो यूटिलाइज करेगा बेसिकली, ठीक है। तो डाइकोट के केस में हमें जो फूड मटेरियल स्टोर होगा वो कॉटलिडेंस के पास होगा, जबकि सीरियल्स के केस में जो फूड मटेरियल स्टोर होगा वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म बेसिकली, ठीक है। तो द मेन एक्सिस ऑफ एम्ब्रायो, यहाँ पे हमें इनका स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं करना है क्योंकि हम लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर वो डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली। द मेन एक्सिस ऑफ एम्ब्रायो इज नॉन एज टिजेलम। द मेन एक्सिस ऑफ एम्ब्रायो, मेन एक्सिस of embryo is
known as Nigella include Nigella contain या consist of या contain first cotyledons, second radical, and third is plumule basically plumule। ठीक है, तो जो cotyledons होगा it stores the food material in case of dicot, in mostly dicot plants like legumes और pulses, ठीक है। It stores in mostly dicot plants like legumes and pulses, it stores food material, ठीक है, which utilized during the seed germination, during seed germination के टाइम उसको यूटिलाइज किया जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो कॉटिलेडन्स एम्ब्रियोनल लीफ है जो डाइकॉट के केस में क्या है, फूड को स्टोर करके रखने का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मोनोकॉट का बात देखा जाए तो मोनोकॉट में तो एक ही एम्ब्रियोनल लीफ है, एक ही कॉटिलेडन्स है, तो वहां पे फूड को कौन स्टोर करने का काम करता है? आंसर विल बी द एंडोस्पर्म बेसिकली, ठीक है। इन केस ऑफ सीरल्स, food is stored in the form of एंडोस्पर्म वो एंडोस्पर्म की फॉर्म में स्टोर रहता है सीरियल्स के पास बेसिकली। अब चाहे वो ग्रेन्स है, ठीक है, चाहे वीट, राइस, मेज, एटसेट्रा बेसिकली, ठीक है। तो उसके केस में क्या होगा, वो एंडोस्पर्म की फॉर्म में स्टोर होगा बेसिकली, ठीक है। दूसरा थिंग्स कि यहाँ रेडिकल जो होंगी दे डेवलप द रूट, जबकि प्लैम्यूल जो होंगे डेवलप्स शूट बेसिकली, ये डेवलप करेगा क्या, शूट, ठीक है। दूसरा थिंग कि सीड के पास जो स्टोर मटेरियल है या स्टोर फूड है, ठीक है, वो तीन फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, वो प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, और वो फैट की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। इन सीड फूड इज स्टोर्ड इन 3 फॉर्म्स। इन सीड द फूड इज स्टोर्ड इन 3 फॉर्म्स। In seed, food is stored in 3 forms. First, in the form of carbohydrate. Second, in the form of protein, and third, in the form of fat basically. ठीक है। तो मस्टर्ड का केस हो गया या कैस्टर का केस हो गया, उनके केस में तो क्या होगा, फैट की फॉर्म में फूड स्टोर होगा बेसिकली, ठीक है। जबकि पल्सेस हो गया, पीए हो गया, ठीक है, ग्राम हो गया, उनके केस में जो फूड स्टोर होगा वो प्रोटीन की फॉर्म में स्टोर होगा। जबकि वीट एंड राइस हो गया, उनके केस में जो फूड स्टोर होगा इट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट किसके केस में मिलेगा मुझे, वीट एंड राइस, एक्सेप्ट। तो मोस्टली सीरियल्स होंगे, उनके केस में मुझे स्टोर फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट एज ए स्टोर फॉर्म मिल रहा है। दूसरा
इसमें पल्सेस लाइक पी हो गया, पी हो गया, ग्राम हो गया, या लेग्यूम्स भी बोल सकते हैं, लेग्यूम्स उनके केस में। जबकि फैट मुझे किसके केस में मिल रहा है, कैस्टर हो गया, पीनट हो गया, फैट। ये सनफ्लावर के केस में भी फैट की फॉर्म में स्टोर है, पीनट के केस में भी, कैस्टर के केस में भी, मस्टर्ड के केस में भी। इनके केस में जो स्टोर फॉर्म है वो फैट की फॉर्म में प्रेजेंट है, स्टोर फूड जो है बेसिकली। ठीक है, तो दिस ओवरऑल वाज द एम्ब्रायोलॉजी एंड द थर्ड पार्ट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जैसा कि हमें पता है कि एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ है। तो एंजियोस्पर्म्स के केस में एंडोस्पर्म डेवलप आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, और इसका नेचर जो था वो ट्रिप्लॉइड नेचर था। एंडोस्पर्म थर्ड पार्ट जो है सीड का, दैट इज एंडोस्पर्म। ठीक, डेवलप फ्रॉम द, इट डेवलप फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो कि सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद डेवलप हुआ था। दूसरा थिंग्स कि एंडोस्पर्म जो है एक न्यूट्रिटिव टिश्यू था विच इज यूज्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रायो, ठीक है, इन इट्स डेवलपमेंट। इट इज न्यूट्रिटिव टिश्यू used by the developing embryo, tissue used by developing embryo, इसी तरह उसके थ्रू यूटिलाइज हो गया। अब ये एंडोस्पर्म जो है अगर सीड के अंदर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है या डेवलपिंग एम्ब्रायो को कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है, तो ऐसे सीड को हम बोलेंगे एक्स एल्यूमिनस सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बेसिकली। दूसरा थिंग कि अगर एंडोस्पर्म एम्ब्रायो के थ्रू कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाता, ठीक है, और वो उसका कुछ पार्ट जो है उस एम्ब्रायो के अंदर या उसका कुछ पार्ट जो है सीड के अंदर रह जाता है, ठीक है, तो सच सीड आर कंसीडर्ड एज द एल्बुमिनस सीड। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म द सीड्स आर द टू टाइप, एल्बुमिनस सीड और इसको एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलेंगे, दूसरा एक्स एल्बुमिनस सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स भी बोलेंगे बेसिकली। तो उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे दो टाइप के सीड हो गए थे। तो इट इज न्यूट्रिटिव टिश्यू यूज्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रायो। It may be completely consumed by embryo. It may be completely consumed by embryo. Consumed by embryo, or it remain inside the seed, or it remain inside the seed. Inside the seed, ठीक है। तो इसके बेसिस पे वो दो टाइप के सीड हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस of endosperm. Seeds are two type. Seeds are two type. वो दो टाइप के सीड है, are two type के सीड। First is albuminous, और endospermic seed, endospermic seed। Second, non-albuminous, और एक्स एल्बुमिनस भी बोलते हैं, एक्स एल्बुमिनस।
और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी उसको बोलते हैं। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। एल्बुमिनस सीड और एंडोस्पर्मिक सीड, एंड नॉन एल्बुमिनस सीड और एक्स एल्बुमिनस सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बेसिकली। तो फर्स्ट इज एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड, एल्बुमिनस सीड, सीड in which endosperm remain inside, endosperm remain inside, or seed in which endosperm is not completely consumed by embryo, in which endosperm not completely consumed by, not completely or fully consumed by developing embryo, basically. Example, जैसे मोनोकॉट के केस में मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो मोस्टली जो मोनोकॉट्स होंगे दे आर द एल्बुमिनस सीड बेसिकली। तो मोनोकॉट्स के अंदर एग्जांपल मेज हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, इसके अलावा कोकोनट हो गया, कोकोनट। जबकि डाइकॉट जो होंगे, मोस्टली डाइकॉट जो है वो एक्स एल्बुमिनस है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन डाइकॉट्स के जो कि दे आर कैस्टर, पपाया, एंड कॉटन बेसिकली, कॉटन। ठीक है, दे आर द डाइकॉट। ध्यान रखना मोस्टली जो मोनोकॉट्स हैं दे आर द एल्बुमिनस। मैं तो लिख भी देता हूँ मोस्टली मोनोकॉट्स are monocot seed, या मोस्टली मोनोकॉटिक सीड्स आर एल्बुमिनस। कैसे हैं वो? एल्बुमिनस। सेकेंड इज द एक्स एल्बुमिनस सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बेसिकली। नॉन एल्बुमिनस सीड और एक्स एल्बुमिनस सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। सेकंड इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, बेसिकली। और एक्स एल्बुमिनस सीड। ठीक, तो सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म रह जाता है और एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो सर सीड आर कंसीडर्ड एज द एक्स एल्बुमिनस सीड। सीड इन विच endosperm is completely consumed by or fully consumed by developing embryo, ठीक है। तो ऐसे सीड के अंदर मुझे एंडोस्पर्म
नहीं मिलेगा बेसिकली, कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रायो, एंड द एंडोस्पर्म एंड endosperm not remain inside the seed, not remain inside the seed, remain inside the seed basically, seed. Such seed are known as the X-albuminous seed. Such seed are known as X-albuminous seed. Albuminous seed, ठीक है, और इसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं। एग्जांपल जैसे हम देखें इसका एग्जांपल, तो मोस्टली जो डाइकॉट्स है, ठीक है, दे आर द X-albuminous, मोस्टली डाइकॉट, मोस्टली डाइकॉट्स, ठीक है, एंड फ्यू मोनोकॉट्स, ठीक है, मोस्टली तो डाइकॉट्स और कुछ मोनोकॉट जो होंगे ना, दे आर द X-albuminous। अब उसमें मोस्टली डाइकॉट कौन कौन से, डाइकॉट ग्राम, पी, बीन, टैमारिंड, ठीक है, एक्सेट्रा। जबकि फ्यू मोनोकॉट्स में पोथोस, जिसको मनी प्लांट भी बोलते हैं बेसिकली, वेलेसनेरिया, एंड एलिस्मा, दे आर फ्यू मोनोकॉट्स बेसिकली, जो कि कैसे X-albuminous है। अदरवाइज मोस्टली मोनोकॉट्स कैसे एल्यूमिनस सीड है, ठीक है, जबकि यहाँ पे दे आर द एक्सेप्शन, जो कि X-albuminous सीड है, ठीक है, जबकि मोस्टली मोनोकॉट्स कैसे एल्यूमिनस सीड, पोथोस, वेलेसनेरिया एंड एलिस्मा आर द X-albuminous सीड बेसिकली, ठीक है। दिस वाज द पार्ट्स ऑफ द दिस वाज द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सीड बेसिकली, ठीक है। अब सीड जो होगा, ठीक है, तो जैसे जैसे सीड मैच्योर्ड होता जाएगा तो इसका वाटर कंटेंट जो होगा ना, वो रिड्यूस आउट होता जाएगा, एंड द सीड रिलेटिवली बिकम ड्राई, 10 to 15% बाय मॉइस्चर मास रहेगा बेसिकली। तो जब वो सीड ड्राई हो जाएगा तो उस टाइम एम्ब्रायो की जो एक्टिविटी है, ठीक है, इट गेट अरेस्टेड। तो एम्ब्रायो की एक्टिविटी जब अरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है, तो सच स्टेज ऑफ सीड, जिसमें कि एम्ब्रायो इनएक्टिव कंडीशन में, सच स्टेज ऑफ सीड इज कंसीडर्ड एज द सीड डोर्मेंसी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या, सीड डोर्मेंसी। तो अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम क्या होगा, जब वाटर अवेलेबल नहीं होगा या ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है या अदर फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो सीड जो इनएक्टिव कंडीशंस में रहेगा बेसिकली। लेकिन जब कभी फेवरेबल कंडीशन आएगा, वाटर अवेलेबल होगा, ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी रहेगा, अदर फैक्टर्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, तो देन द सीड बिकम जर्मिनेट। तो सीड, द जर्मिनेशन ऑफ सीड इज कंसीडर्ड एज द ब्रेकिंग ऑफ सीड डोर्मेंसी, उसको हम बोलते हैं क्या, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोर्मेंसी बेसिकली, ठीक है। एंड सीड मैच्योर्ड, इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड। As seed matured, as seed matured, its water content is reduced, and seed become relatively dry, और ड्राई भी कितना, बाय 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास
ठीक है। When the seed become dry, when seed become dry, then its embryo metabolic activity, its embryonal metabolic activity, embryonal metabolic activity becomes slow down. Activity becomes slow down. This inactive stage of seed and embryo is known as seed dormancy. उसको हम बोलते हैं क्या? सीड डॉर्मेंसी। ठीक है, तो सीड डॉर्मेंसी जो है क्या, वो सीड का एक इनएक्टिव स्टेज है जिसमें एम्ब्रायो जो है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिड्यूस होकर रखा है, स्लो डाउन होकर रखा हुआ है बेसिकली। और स्लो डाउन क्यों है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। वहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो, या फिर वहाँ लाइट अवेलेबल नहीं हो, या वाटर कंटेंट अवेलेबल ना हो बेसिकली। ठीक है, तो जिसकी वजह से एम्ब्रायो जो है वो अरेस्टेड कंडीशन में। ठीक है, तो ऐसा सीड जिसमें एम्ब्रायो अरेस्टेड कंडीशन में है, द सीड इज कंसीडर्ड एज द डोरमेंट फेज बेसिकली। वो सीड का कौन सा फेज है? डोरमेंट फेज। तो ये सीड की डोरमेंसी जो है ये वेरी करेगा स्पीसीज टू स्पीसीज। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे प्लांट के केस में सीड का जो डोरमेंसी है वो इक्वल ड्यूरेशन के लिए होता है। किसी के केस में मंथ हो सकता है, किसी के केस में ईयर हो सकता है, ठीक है, किसी के केस में फ्यू डेज हो सकता है बेसिकली। ठीक है, तो इट वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। तो सीड डोरमेंसी इज वेरी फ्रॉम सीड डोरमेंसी varies from species to species, from plant species to species. Species to species. It may be from month to year. It may be from month to years बेसिकली। मंथ से लेकर नहीं ईयर्स तक भी हो सकता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल इन लुपिनस द सीड डोरमेंसी इज 10,000 ईयर, जबकि इन केस ऑफ डेट पाम द सीड डोरमेंसी इज 2,000 ईयर बेसिकली। फॉर एग्जांपल लुपिनस, इन लुपिनस it is 10,000 year basically. In date palm it is 2,000 year basically। ठीक है, तो सीड डोरमेंसी जो होगा वो वेरी करेगा स्पीसीज टू स्पीसीज। किसी के केस में मंथ हो सकता है, किसी केस में वो ईयर हो सकता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे लुपिन का और डेट पाम का सीड डोरमेंसी देके रखा है। तो इसका रिसेंट रिकॉर्ड हमें मिला है बेसिकली, जो आर्कियोलॉजिकल एक्सविजन के केस में हमें जो सीड मिले, बायोरल सीड जो मिले बेसिकली, वो 2000 ईयर पुराने सीड्स मिला, ओल्ड सीड्स मिला बेसिकली। ठीक है, एज द recent record of 2000 year old viable seed of the date palm, Benedictylifera, discovered during archaeological excavation at King Herod
किंग हेरोड पैलेस, किंग हेरोड पैलेस बेसिकली, पैलेस नियर डेड सी, नियर डेड सी बेसिकली। ठीक है, तो इससे मालूम पड़ा कि उसकी जो वाइबिलिटी है या फिर उस सीड की जो डॉर्मेंसी है वो मंथ से लेके यानी ईयर्स तक हो सकती है बेसिकली। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा लुपिन के केस में 10,000 ईयर हो गया उसका डॉर्मेंसी पीरियड, ऐसे ही डेट पाम के केस में हो गया 2,000 ईयर हो गया उसका वाइबिलिटी जो है सीड का बेसिकली। ठीक है, तो उस डॉर्मेंसी का मीनिंग क्या रहा सिंपल सा कि इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड का। ठीक है, जिसमें एम्ब्रायो की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो अरेस्टेड होकर रखा है। वो अरेस्टेड क्यों है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशंस बेसिकली। ठीक है, दिस ओवरऑल वाज द पार्ट्स ऑफ द सीड्स एंड द डॉर्मेंसी ऑफ सीड बेसिकली। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। इस सीड की स्ट्रक्चर्स कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तो सीड का जो स्ट्रक्चर होगा दोनों का अलग होगा, मोनोकॉटिक सीड्स और डाइकॉट सीड बेसिकली। ठीक है, तो हम पहले यहाँ डिस्कस कर रहे हैं द डाइकॉट सीड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। और उसमें भी कौन सा? डाइकॉट बेसिकली, डाइकॉट। ठीक है, जैसे एग्जांपल बीन का हो गया, बीन सीड, बीन सीड बेसिकली। अब बीन का जो सीड है वो नॉन एल्यूमिनस सीड है या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, नॉन एल्यूमिनस, एल्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, सीड है बेसिकली। ठीक है, तो इसका अगर सीड का स्ट्रक्चर देखा जाए तो किडनी शेप्ड सीड है, किडनी शेप्ड सीड, सीड है बेसिकली, जिसमें दोनों साइड होंगी, कॉन्केव साइड भी होगी और कॉन्वेक्स साइड भी होगी बेसिकली, सिर्फ हैविंग कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स साइड, कॉन्वेक्स साइड। ठीक है, दिस इज द सीड कोट। जो आउटरमोस्ट कवरिंग है उसको बोला है सीड कोट बेसिकली, सीड कोट। क्योंकि इसमें स्कार जो होगा वाइट एलोंगेटेड स्कार जो है दैट इज द हीलम बेसिकली, हीलम। तो हीलम है क्या? इट इज white elongated scar at which attached the seed with funicle बेसिकल, ध्यान रखना थोड़ा, फ्यूनिकल बेसिकल। ठीक है, जबकि ये स्मॉल पोर जो होगा दिस कंसीडर्ड एज माइक्रोपाइल, जो कि क्या है? स्मॉल पोर, और इस पोर के थ्रू ही एंटर करता है वाटर मॉलिक्यूल, थ्रू विच
water and oxygen, water and oxygen enter into the seed, during seed germination, basically सीड जर्मिनेशन के टाइम, ठीक है। दूसरा सीड कोट, आउटमोस्ट जो कवरिंग है, जो कि दो चीजों का बना हुआ है या दो लेयर्स का बना हुआ है, कवरिंग ऑफ सीड मेड अप ऑफ टू लेयर, टू लेयर्स। आउटर जो होगी उसको तो बोलते हैं टेस्टर, एंड इनर जो कवरिंग है, इनर लेयर जो है उसको बोलते हैं टैगमेंट, ठीक है। तो सीड पोड जो होगा उस सीड पोड को इजीली रिमूव किया जा सकता है अगर सीड को हम कुछ टाइम तक वाटर में सोक्ड कर दें बेसिकली, ठीक है। तो सीड कोट इज इजीली रिमूव, इट इज इजीली रिमूव if seed is soaked in water for few hours कुछ टाइम तक अगर हम उस सीड को वाटर के अंदर डाल दें, ठीक है, तो उसका जो सीड का कोट है वो आराम से रिमूव हो जाता है बेसिकली, ठीक है। दूसरा थिंग्स कि अब इसका मैं अगर इसको ब्रेक करके देखूं, ठीक है, तो इसमें मुझे कॉटलीडेंस मिलेगा, उसमें मुझे क्या है फर्दर कॉटलीडेंस मिलेंगे बेसिकली, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर एलाबोरेट करके देख रहा हूँ स्ट्रक्चर को। कॉटलीडेंस जब इनको तोड़ के देखूंगा सीड को तो मुझे दो इसके अंदर किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर मिलेंगे, जिनको हम बोल रहे हैं क्या, कॉटलीडेंस, ठीक है। और कॉटलीडेंस जो होंगे वो स्टोर करते हैं फूड मटेरियल को। इसको भी अगर थोड़ा डिटेल से देख लिया जाए, this is radical and this is plumule, ठीक है। और ये जो है वो एम्ब्रायनल एक्सिस है, एम्ब्रायनल एक्सिस, जिसके साथ कॉटलीडेंस एसोसिएटेड लेटरल साइड में एज वेल एज रेडिकल और प्लैम्यूल एसोसिएटेड है, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को बोला हमने दैट इज कॉटलीडेंस, ठीक है। तो रेडिकल जो होगा सीड जर्मिनेशन के टाइम, रेडिकल तो रूट का डेवलप करेगा, इट डेवलप्स रूट, जबकि प्लैम्यूल जो होगा इट डेवलप्स शूट बेसिकली, ठीक है। तो उसके डेवलपमेंट के लिए जो फूड का रिक्वायरमेंट होगा, न्यूट्रिशन का जो रिक्वायरमेंट होगा, इट कम्स फ्रॉम द कॉटलीडेंस। तो डाइकॉट के केस में क्या होगा, ये कॉटलीडेंस प्रेजेंट है जिसमें फूड स्टोर रहता है बेसिकली, कॉटलीडेंस इट स्टोर द फूड। कॉटलीडेंस को अगर मैं थोड़ा डिटेल से देखूं, ठीक है, तो दे अटैच टू लेटरल साइड, it attached laterally to the embryonal axis, it attached laterally to embryonal axis, ठीक है। दूसरा थिंग, it is bulk of the embryo basically, it store the food, it stores food
in the form of carbohydrate and proteins. Carbohydrates and protein basically. ठीक है, तो ये जो फूड है इट इज यूज बाय द डेवलपिंग एम्ब्रायो बेसिकली, यूज बाय डेवलपिंग या फिर यूज ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन के टाइम पे, ठीक है। तो दिस ओवरऑल वाज द स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ कैस्टर सीड, जो कि एल्बुमिनस सीड है बेसिकली, और एंडोस्पर्मिक सीड है। बीन सीड जो था वो तो नॉन एल्बुमिनस सीड था, बीन सीड जो था। सेकेंड इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैस्टर सीड। स्ट्रक्चर ऑफ कैस्टर सीड। तो कैस्टर जो है वो भी एक डाइकॉट है, लेकिन ये एल्बुमिनस सीड और एंडोस्पर्मिक सीड है बेसिकली, ठीक है। और कैस्टर सीड, ठीक है। जो कैस्टर का सीड है इट इज डाइकॉट सीड एंड एंडोस्पर्मिक सीड बेसिकली। मोस्टली जो डाइकॉट है, ठीक है, तो वो उनका जो सीड है वो एक्स एल्बुमिनस सीड है, इन द सेंस उनके पास एंडोस्पर्म नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे कैस्टर के केस में क्या होगा, एंडोस्पर्म मिलता है, वो एक्सेप्शन है बेसिकली, ठीक। तो ऐसे सीड्स को हम बोल देते थे क्या, एंडोस्पर्मिक सीड। तो यहाँ हमें देखना है कि एंडोस्पर्म किस तरह से प्रेजेंट होगा, उसका सीड का स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली। स्ट्रक्चर ऑफ कैस्टर सीड। दिस इज द सीड कोट, जो कवरिंग है उसका, दैट इज सीड कोट बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट होगा एंडोस्पर्म, दिस इज द कॉटलिडेज, this is the cotyledons, this is the micropyle, and this is the caruncle basically। तो जो आउटर मोड जो कवरिंग है दैट इज द सीड कोट बेसिकली, ठीक है, जो कि सराउंड करके रखा है उसने इनर पार्ट को। दिस जो रेडिश ड्रॉपलेट है स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ, दिस इज द एंडोस्पर्म, जो कि न्यूट्रिटिव मटेरियल है, और इसी की वजह से इन सीड को बोला है यहाँ पे एल्बुमिनस सीड। दिस इज एंडोस्पर्म, ठीक है। जो ग्रीनिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, लीफी स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉटलिडेज, इसको बोला है कॉटलिडेज। कॉटलिडेज का जो लोअर पार्ट है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज हाइपोकोटाइल बेसिकली, एंड दिस इज द माइक्रोपाइल। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज माइक्रोपाइल। ध्यान रखना, ये जो स्ट्रक्चर पोरस जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द माइक्रोपाइल,
ठीक है। और जो आउटग्रोथ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द कारेंकल बेसिकली। ठीक है। तो जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर या ओव्यूल के टाइप जब डिस्कस करवा रहा था तो वहां पे कारेंकल मैंने स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बताया था। ठीक है। तो आउटर इंटेगमेंट जो है ना वो आउटग्रोथ लेके नहीं इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है कारेंकल का। और ये सुगरी कंटेंट का होता है, इन द सेंस सुगरी होता है, एब्जॉर्प्टिव भी होता है बेसिकली। तो ये सीड को डिस्पर्सल में भी रोल प्ले करती है, क्योंकि एंड्स जो हैं सुगरी होने की वजह से एंड्स इसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी करती हैं बेसिकली सीड को विद द हेल्प ऑफ कारेंकल बेसिकली। ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आपको कॉटिडेंस का हमें पता है कॉटिडेंस होते क्या है बेसिकली। इसके अलावा सीड कोट का हमें ऑलरेडी मालूम है सीड कोट क्या होते हैं। एंडोस्पर्म का हमें ऑलरेडी मालूम है कि एंडोस्पर्म होता क्या है उससे। ठीक है। हाइपोकोटाइल जो कि एम्ब्रायो का पार्ट है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। माइक्रोपाइल भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कारेंकल को थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल से हम देख लेते हैं कि कारेंकल है क्या। कारेंकल इट इज आउटग्रोथ formed by outer integument basically integument. Second thing, it is sugary in nature, thus help in dispersal of seed, in dispersal of seed by ants। ठीक है। तो जिनको हम मरमैको कोरी डिस्पर्सल भी बोलते हैं इसी ants, which is मरमैको कोरी। ठीक है। एंड्स के थ्रू अगर सीड का डिस्पर्सल होता है तो उसको हम बोलते हैं मरमैकोपोरी डिस्पर्सल। ठीक। इट एब्जॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। इट एब्जॉर्ब वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के टाइम। ठीक है। तो इसका अगर मैं एक दूसरा व्यू देखूं इस सीड का, तो अदर व्यू ऑफ कैस्टर सीरीज। ये एंडोस्पर्म है बेसिकली, जो रेडिस में दिखा रहा हूँ। ये माइक्रोपाइल। ठीक है। तो दिस इज आउटरमोस्ट कवरिंग इज सीड कोट। इसके नीचे प्रेजेंट होगा दैट इज एंडोस्पर्म। ये ग्रीनिश स्ट्रक्चर जो दिख रहा है दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टेम। This is the root tip basically। ठीक है। और this is the micropyle, जिसको सीड पोर भी बोलते हैं हम फर्दर, या सीड पोर। और ये आउटग्रोथ जो स्ट्रक्चर है देता है कारेंकल ठीक है। तो दिस ओवरऑल स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैस्टर सीड। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड। और उसमें दोनों हमने डिस्कस किए हैं, एल्बुमिनस सीड भी और एक्स एल्बुमिनस सीड भी बेसिकली डाइकोट के केस में। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।